अल्लाह जानता है दिले ज़ार ज़ार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले ज़ार ज़ार को। ये बताओ उस जोकर ने तुम्हें दोबारा तंग तो नहीं किया? नहीं, वो तो अम्मी का बहुत ख्याल रख रहा है। क्या बात है, आज बड़ी तारीफ कर रही हो उसकी। तारीफ? मैं तो इसे सच कह रही हूँ। मुझसे बेहतर लगने लगा है तुम्हें? तो अब सीधे सीधे ये कहो ना कि तारीफ सुनना चाहते हो। हाँ तैयबा, तुम्हारे मुंह से मैं सिर्फ अपना नाम और अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। तुम्हारा और शोभी का क्या मुकाबला? जमीन और आसमान का कोई मुकाबला होता है? जमीन? मेरा मतलब है चांद और खाक। और ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम शोभी से इनसिक्योर हो रहे हो? मैं इनसिक्योर नहीं हो रहा हूँ, मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए दिलचस्पी नजर आती है। वो तो तुम्हें हर एक में दिखती है, बस शोभी किसी गिनती में नहीं आता। मर्दों को दूसरे मर्द की इंटेंशन का पता चल जाता है। वो तुम्हारे लिए क्या सोचता है मुझे अच्छी तरह से पता है। तो यानी कि अगर मैं गली से गुजरूं और कोई जमादार मुझे घूरे तो मुझे उससे भी होशियार रहना चाहिए। जमादार को आप जमादार का दर्जा देंगे ना। और वैसे भी शोभी भी किसी जमादार से कम नहीं है। पता नहीं अब्बू ने क्या सोच के घंटी हमारे गले बांधी है। सी बात। क्या उस फजूल आदमी की बातें लेके बैठ गए हम दोनों। हाँ। एक मिनट। अच्छा सुनो, तुम्हें रात को आराम से फोन करूंगा। अम्मी का ख्याल रखना और बात बात पे मुझसे नाराज मत हो जाया करो। अनाए आगे पता है तुम्हें। बाय। मैं दुआ वाला पानी ले आया था। थैंक यू। ऐसे तुम्हें अच्छा नहीं कर रही? क्या अच्छा नहीं कर रहे? वो लड़का मालने का है ना? किसी को पता चल गया तो बातें बनेगी, बदनामी हो जाएगी तुम्हारी। तो चाचू को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? उनकी बेटी मोहल्ले के गैर लड़के के साथ फोन पे बातें करती है। मेरी बुराई करनी कर लो, मुझे जो कहना है कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लो। वैसी लड़कियों की इज्जत नाजुक होती है, इससे तो बदनामी होगी ना। बदनामी बद लोग करते हैं। रियान एक बहुत रिस्पेक्टेबल लड़का है, यानी कि तमीजदार और मोतबर, जो तुम बिल्कुल भी नहीं। और तुम मुझे क्यों बातें सुना रहे हो? मैं बातें नहीं सुना रहा, मैं तो सिर्फ मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि गली में सारे लड़के जब इकट्ठे खड़े होते हैं तो ऐसी बातें करते हैं कि इस घर की लड़की ऐसी, फलां घर की वैसी, इसका चक्कर उसके साथ। ये भी लड़कों के साथ तुम्हारी बातें करेगा, देख लेना। खबरदार, खबरदार, जो अब एक लफ्ज भी कहा। रियान तुम्हारी तरह जाहिल नहीं है जो गली मोहल्ले के लड़कों के साथ बैठ के मेरे बारे में बातें करे। रियान बहुत पढ़ा लिखा, सुलझावा,
साफ सुथरी जहनियत का इंसान है और मेरी इज्जत करना जानता है। और बदनामी का सबब मैं नहीं, तुम हो। और मेरी अब्बू की बदनामी के लिए इतना काफी है कि तुम उनके भतीजे हो। तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा तौर तरीका, तुम्हारा बोलने का अंदाज, चलती फिरती बदनामी है हमारे लिए। तुम नाकाबिले बर्दाश्त हो। कितना बदल गई हो तुम। थोड़ी देर पहले कितने प्यार से बात कर रही थी। शोभी तुम पागल हो? हाँ, अम्मी की बीमारी में मैंने थोड़ा सा तुमसे नरम लहजे में बात कर ली तो तुम मेरे सर पे नाचोगे? और शोभी मेरी जिंदगी में भी कम मसाइल नहीं है जो मैं तुम्हें समझाऊं। और हाँ, एक और बात, अगर अब्बू के सामने इस बारे में जिक्र भी किया तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तैयबा, बेटा तुम्हारे अब्बू अभी तक नहीं आए, पता करो कहाँ रह गए। मुझे लगता है आ गए अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे अब्बा आ गए हैं? तैयबा, अब्बू आ गए तुम्हारे? जी अम्मी। इस्माइल, मुझे ना अस्पताल डॉक्टर के पास ले चले। जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं उनका कोई असर नहीं हो रहा। अम्मी की हालत बहुत खराब हो रही है, दवा भी खा रही है, रोज ड्रिप और इंजेक्शन भी लग रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। हम इनको अस्पताल लेके चल लेते हैं ना। अरे डॉक्टर का कोर्स तो पूरा होने दो। जादू की छड़ी तो है नहीं कि यूं किया और ठीक हो जाएंगे सब कुछ। अब जब इलाज पूरा होगा तो देखिए ना कि आगे क्या करना है। मेरी बात होती रहती है डॉक्टर से, उसने कहा है कि पहले ही दवाओं का कुछ असर हो तो फिर अगला इलाज देखेंगे। पता नहीं कैसा इलाज है, ठीक होने की बजाय मेरी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। अब तो चलने फिरने से भी गई मैं। अरे तुम्हें क्या पता, बड़ी बीमारी की बड़ी बातें होती हैं। कैंसर का मर्ज है, कोई आसान सी बात नहीं है। जो डॉक्टर कह रहा है वो तो कर रहा हूं, और क्या करूं। अबे ये टस्मे बहाने बंद करो भाई तुम लोग। जाता हूं, देखता हूं, बात करता हूं डॉक्टर से। वो कहाँ रख दिया पता नहीं मैंने। तैयबा, परेशान मत हो अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह बखैर रईस भाई। सुबह हुए काफी देर हो गई है भाभी, कहाँ थी आप? वो बस कुछ वजीफे कर रही थी ना, इसलिए देर हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता आप भी आतिका की लाइन में लग गई हैं। तो और क्या, हमारा खानदान, हमारे बुजुर्ग अपनी इबादतों और दीनदारी की वजह से तो मशहूर है। आखिर हम भी उनकी औलाद हैं, हम भी इसी राह पर चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रईस भाई, ये ना दम किया हुआ पानी है, आप ऑफिस में ना इसको छिड़क दीजिएगा। बल्कि आप गवादर जाएंगे ना तो वहां के गोदाम में भी छिड़क दीजिएगा। इसके अंदर ना एक और बॉटल भी है। शुक्रिया भाभी। अरे शुक्रिया कैसा, मैं आपकी भाभी थोड़ी हूँ, बहन हूँ। और बहनें तो अपनी भाई की तरक्की के लिए दिन रात दुआएं करती हैं। एक मिनट भाभी। ये कुछ पैसे हैं आपकी जेब खर्च के लिए। नहीं रईस भाई, अब और नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, जहां मैं अपनी बहन की मर्जी रखता हूँ वहां मुझे अपनी भाभी का भी एहसास है। ये पैसे आपकी जरूरतों के लिए, ऐसा ना हो कि आपकी जरूरत के वक्त आतिका कड़ी हुई बात सुनाना शुरू कर दे आपको। रखें इसे भाभी, हो सके तो आतिका से जिक्र मत कीजिएगा इन पैसों। रखें, रख लें।
शुक्रिया रईस भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शर्फू, तैयबा, 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 अम्मी, तैयबा, अम्मी, तैयबा, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? दर्द दो, दर्द दो। अम्मी, दर्द हो रहा है। हाथ दबा दूं? पेट दबा दूं? नहीं, मेरी जान निकल रही। तैयबा, मेरी जान निकल। अम्मी, मैं अभी अब्बू को फोन करती हूँ। मेरी जान निकल रही, मेरी जान निकल रही। मेरे काट रहे, ये मेरा दर्द बहुत ज्यादा। मुझे बचा लो। आपको तो बुखार भी बहुत तेज है। अम्मी, अम्मी हौसला करें अम्मी। अम्मी, 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 क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी को खून की उल्टी हो रही है। मैं अबू को फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन नहीं पिक करे। देख रहा हूँ स्टेटस में बैठे हुए भी है कि नहीं। खून की उल्टियाँ? तुम आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? जाओ। मैं बस यूं क्या यूं यार, डरना नहीं है। अम्मी, अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। ये ले, कुछ सुकून मिल रहा है? हम सुकून मिल रहा है आपको? अब्बू मेरा फोन नहीं पिक कर रहे। मैंने शोभी को भेजा है, वो जल्दी से लेकर आ जाएंगे अब्बू को। हाँ ठीक है। अम्मी, थोड़ा सा और सब्र कर ले अम्मी, थोड़ा सा और सब्र कर ले। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, अम्मी, पानी दो, पानी पिएंगी? हाँ, पानी पिएंगी? अम्मी, हिम्मत करें, थोड़ी सी हिम्मत करें अम्मी। लेकिन पानी दे, और पानी पी दे, पी ले। ठीक हो जाएगा। अब कुत्ते पीछे लग गए क्या? आने जाने की तमीज सीख ले थोड़ी सी। घर चलो। क्यों? तैयबा बुला रही है, आप उसका फोन भी नहीं उठा रहे। चच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल लेकर जाने। काशी में खून आ रहा है चच्ची को। बेटे, जब तेरी चाची यहाँ से वहाँ चली जाए ना, फिर बुलाइए मुझे। कैसी बातें कर रहे हो चाचू? थोड़ी सी और हिम्मत कर ले यार, मेरी अम्मी को बचा ले।
अम्मी बस थोड़ी सी और हिम्मत कर ले। मौला मौला अबे यार वो ठीक होने वाली नहीं है, आखिरी स्टेज चल रहा है उसका। वो ये बार रो रही है चाचू। बस चुप कर जा यार, वो बच्ची घबरा जाती है। एक काम कर, तू जाके उसे बोल के चाचू है ही नहीं एजेंसी में, जा जा बोल दे। अबे जा ना। अम्मा आप घर आ जाओ मेरे फौरन। हाँ हाँ अभी सबिया का आखिरी वक्त आ गया, खून थूक रही हो, तो दम दरूद कर दोगे शायद उसको सुकून मिल जाए। अरे बच्ची तो मेरी घबरा जाती है कि जाकर नहीं देखी कहाँ उसने आज तक। तुम कितनी देर के बाद आए हो? मैंने कहा भी था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मू को बुलाने के लिए भेजा था। कहाँ है वो? शोभी पुप्पी अम्मा आई हैं। पुप्पी अम्मा इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। अब्बू कहाँ है? चाचू वहाँ नहीं थे। मैं वापस आ रहा था तो टैक्सी देखी बाहर, पुप्पी अम्मा थी, उन्हें ले आया। तैयबा, तैयबा अम्मी। अरे पुप्पी अम्मा यहीं खड़ी हुई हो तुम? अरे कोई अंदर लेके जाएगा तो जाऊंगी ना। तुम्हारी लड़की को तो कोई तमीज तहजीब ही नहीं है। कहा भी था, वो अंदर भाग गई। अरे मुझे माफ करते हैं, हम आए इन बच्चों को आपकी तौकीर का क्या पता, ये माँ की वजह से परेशान होगी। बैठे बैठे। मुझे तो बहुत खुशी हो गई कि आप आ गई। सबिया का तो आखिरी वक्त चल रहा है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। ये छोटी बच्ची मुझसे तो संभाली नहीं जाती, आप आ गई, आप संभाल लेना। अल्लाह सबिया की आखिरी मंजिल आसान करे, आमीन। हक अल्लाह। देखा इस्माइल, इस बीमारी से कोई बच नहीं सकता। मैंने कहा था ना तुम्हें, उल्टा तुम्हारी पूंजी लुट जाती। तुम इसकी बीमारी पे जितना पैसा खर्च करते, कि मौत टलने वाली नहीं थी। देखो मियाँ, जाने वाले चले जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं ना, उनको तो पैसे की जरूरत होती है ना। इसीलिए तो आपसे मशवरा किया था पुप्पी अम्मा। अच्छा, तो ये सब कुछ आपके मशवरे की वजह से हो रहा है? वो क्या बोल रही लड़की? आपको जरा शर्म नहीं आई अब्बू का अम्मी का इलाज करवाने से मना करते हुए? देख रहे हो इस्माइल, क्या बोल रही तुम्हारी लड़की? संभालो इसे। देख तो मैं आपको रही हूँ, पूरे खानदान की बुजुर्ग बनी फिरती हैं। जरा खौफ खुदा नहीं है आपके दिल के अंदर? ये वक्त आ पहुंचा है कि मेरी माँ एड़ियां रगड़ के मौत से लड़ रही है, डर रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप जैसी औरत की इतनी जालिम सोच भी हो सकती है। जबान संभाल के बात करो लड़की। आज तक पूरे खानदान में किसी की मजाल नहीं जो मुझसे इस तरह बात करे। बेइज्जती तो क्या करेंगे? अरे लोग हाथ चूम चूम के दुआएं लेते हैं मुझसे। मियाँ, तुम्हारी लड़की ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं पुप्पी, मैं क्या कर रही हूँ? ऐसे वक्त में मुझे छोड़ के मत जाए। शोभी, चल मेरा सामान वापस रख टैक्सी लेकर आ। मेरी बात सुनिए, मैं भी माफी मंगवाता हूँ साहब। आप बैठो, अभी आपसे माफी मांगी है। चलो माफी मांगो। ये तरबियत की तुम्हारी माँ ने तुम्हारी, हाँ? कि तुम मेरी माँ जैसी बुजुर्ग पुप्पी अम्मा की बेइज्जती करो? माफी मांगो। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, माफी मांगो उनसे। अब्बू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो आपकी बीवी है, आपका जिंदगी भर साथ रहा है उनके साथ। मोहब्बत ना सही तो इंसानियत ही सही। और अगर ये भी नहीं तो यही सोच ले कि आपकी एक लौती बेटी की माँ है वो। आप एक बेटी से उसकी माँ छीन लेंगे। आपको जरा खौफ नहीं आ रहा? आपका जरा दिल नहीं कांप रहा? माफी मांगो।
मांगो। नहीं मांगूंगी। तैयबा, अल्लाह, तैयबा बहुत जिद्दी लड़की है ना, लेकिन मैं ठीक कर दूंगा, आप परेशान मत हो। बस मैं माफी मांगता हूँ आपसे, आप मुझे छोड़ के मत जाए, आपको अल्लाह का वास्ता। इसका वास्ता दे रहे हो ना, उसके लिए रुक रही हूँ, वरना कभी ना रुकती, जिंदगी भर कदम ना रखती। अब खड़ा मुंह क्या देख रहा है इधर उधर? सामान उठा भूपी का रख, मैं पानी लेके आता हूँ, अभी लाया सामान रख। अम्मी को खून की उल्टी हो रही है, मैं अबू को फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन नहीं पिक करे, देख रहा हूँ सीढ़ी जिसमें बैठे हुए भी है कि नहीं। बेटे जब तेरी चाची यहाँ से वहां चली जाए ना, फिर बुलाइए मुझे। कैसी बातें कर रहे हो चाचू? अबे यार वो ठीक होने वाली नहीं है, आखिरी स्टेज चल रहा है उसका। अम्मी, 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 लेकिन अम्मी को क्या हो गया? मोहम्मद रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह। आगे खोले, आगे खोले अम्मी, आगे खोले। मेरे बच्चे का इस्माइल, मेरे बच्चे का ख्याल रख, मेरे बच्चे। पागल हो गई हो क्या? मेरी भी बच्ची है ये, कुछ नहीं बात। इधर उठ जाए। इसकी मुश्किल आसान कर मेरे मालिक। मेरी अम्मी भी जिंदा है, उनको डर लगता है, उनको मौत से डर लगता है। डरने से मौत टल थोड़ी जाएगी। सबिया, सबिया जोर से पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबिया जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। अम्मी, सबिया, अम्मी, सबिया, अम्मी, अरे हट ना। सबिया, जो मैं पढ़ रही हूँ ना, इसे जरा गौर से सुन, गौर से सुनो। मुंह में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। अभी मौत का फरिश्ता आएगा तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए। जब तुमसे पूछे, सवाल करे तो कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अम्मी आंखें खोले, अम्मी आंखें खोले, अम्मी, अम्मी, अम्मी कुछ नहीं हो रहा, अम्मी, अम्मी आंखें खोले, अम्मी। इससे जितनी तकलीफें देखी। चुप कर जा! क्यों कर रही है ऐसे? जाने नहीं मेरी अम्मी, सांसें नहीं है उनको। चुप कर जा! खामोश। या अल्लाह, या अल्लाह इसे उठा ले, या अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर दे मेरे मालिक। बगैर आजमाइश के इसे उठा ले। अम्मी सब ठीक हो जाएगा अम्मी, मैं आपके पास हूँ, आपको कुछ नहीं होगा अम्मी, अब कुछ नहीं होगा अम्मी, 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 अम्मी। अभी पप्पी अम्मी को समझाए ना कैसे नहीं करे, अम्मी को डर लग रहा है। अब मम्मी को अस्पताल लेके चलना, अम्मी को ठीक हो जाएगी। अब मैं छोड़ती हूँ अब्बू, अब्बू ऐसे नहीं छोड़े अम्मी को। मैं शोभी को बोलती हूँ अभी एम्बुलेंस लेकर आते हैं। अरे बस बात सुनो बेटा, अब तुम्हारी माँ को किसी चीज की जरूरत नहीं रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या
अल्लाह तेरा ही माल था तेरे पास पहुंच गया। मेरे मालिक इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह देना, आला मकाम देना। बहुत तकलीफें देखी इस मासूम ने मेरे मालिक, बहुत तकलीफें देखी इसने, बहुत तकलीफें देखी। अब देख लो, ये सब कुछ एहतियात से इस्तेमाल करना, पहली बारी फजूल खर्ची नहीं होगी यहाँ पे। भाई बहुत मेहनत से कमाता है, आसान नहीं है कमाना। ठीक कह रही है बाजी आप, ये सारा सामान पूरे महीने भर के लिए काफी है। हाँ यही तो कह रही हूँ, काफी तो है, जरूरत पड़ी तो और आ जाएगा। ये थोड़ी कहती हूँ कि भाई फाके करो, पेट भर के खाओ भाई, लेकिन ये फजूल खर्ची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल सही कह रही है बाजी, रिक्स अल्लाह की नेमत है और इसे वाकई हमें जाया नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हें नहीं पता, हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा हुआ है। मैं नौकरी करती थी, मेरे अब्बा नौकरी करते थे, फिर जाके कहीं घर की गाड़ी चलती थी। और नवीद भाई? यही हाल था, लेकिन जब रईस ने अपना कारोबार शुरू किया था ना, अल्लाह ने बहुत बरकत दी थी, हालात बहुत बेहतर हो गए। अभी 2 साल हुए हैं हमें इस घर में आए, इससे पहले हम बहुत छोटे से घर में रहते थे। मैं नौकरी किया करती थी, सारा दिन काम पर होती थी। हमारी ये भाभी शापारा घर का सारा काम खुद करती थी अपने हाथ से। शापारा भाभी? और क्या। अरे मैं सिर्फ ये कहती कि अल्लाह की नेमतों की कदर करनी चाहिए, लेकिन भाई इसकी तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती, चीजों को संभाला भी जाता है, ये पता ही नहीं है इसको। सोनी, ये कपड़े इस्त्री कर। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास जोड़ा? वो 2 गली आगे जो बड़ साहब रहते हैं ना, उनके बेगम ने दिया है। भाभी बिल्कुल नया सूट है, टेलर ने खराब कर दिया था तो उन्होंने मुझे दे दिया। आप लाई, मैं कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। अरे ये तो बिल्कुल मेरे सूट जैसा है। ये भी तुम ही रखो, खुद पहन लेना या अपनी किसी बहन को दे देना। सच भाभी, मैं अपनी बड़ी आपा को दूंगी, फिर हम दोनों एक जैसा सूट पहनेंगे। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, दोनों ट्विंस। जी जी बिल्कुल वही। बाजी मैं रख कर आती हूँ। तकब्बुर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, और फजूल खर्ची बहुत बुरी आदत। ऐसा भी क्या शापारा कि तुमने नया ड्रेस मुलाजमा को दे दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा उसका ड्रेस एक जैसा था? आतिका, आप जो करना चाहती थी वो तो आप कर चुकी ना, खर्चा ले लिया मुझसे, अब और क्या चाहती हैं? आपका भाई मेरी चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाल दे? बहुत कोशिश की है मैंने आपके साथ निभाने की, मगर आपने मेरी सारी मेहनत खाक में मिला दी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। हाँ तो दोस्ती भी कौन सा निभा रही हैं? हेलो, क्या? हाँ ठीक है निकलती हूँ मैं, आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मेरी कजन की बीवी का इंतकाल हो गया, हैदराबाद जाना होगा। आतिका आप बच्चों का ख्याल रख लेंगी? वैसे तो सोनी भी होगी, हम रात तक आ जाएंगे वापस। तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ मैं संभाल लूंगी। हाँ मैं नवीद को इत्तला दे दूँ।
देखो तो बिन मौसम की बरसात हो रही है। बड़ी नेक औरत थी, अल्लाह मग़फ़िरत करे उसकी। वो भूपी अम्मा, कबर वगैरह का इंतजाम हो गया, बारिश का पता नहीं रुके ना रुके, तो क्या हुक्म है? नहीं नहीं, तदफीन में देर नहीं करनी चाहिए, ले जाओ बस, अब जो अल्लाह की मर्जी। चलो भाई, चलो बेटा। हाँ बेटा, मेरे बेटा, चल। अबू इसको हाँ बेटा, बस कर, बस 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 बस, लो भूपी अम्मा, अरे सब्र करो यार जी। शहादत। अल्लाह जानता है, ना सवाल बस ना से हो, ना हिकायतें ना शिकायतें, ना हिकायतें ना शिकायतें, तेरे अहद में दिल सार के सभी इख्तियार चले गए। सभी इख्तियार चले गए। जितना भी दे दिलासा, रोए बार बार हो। अरे यहाँ नहीं रखो, बराबर में रखो, वो पड़े हुए हैं, मिल जाएंगे फिर पता नहीं चलेगा। और आप सब लोग जल्दी जल्दी कुरान पाक खत्म कीजिए, क्योंकि मगरिब तक ये खत्म करके हमें दूसरा शुरू करना है। या अल्लाह हमारी सारी पढ़ाई कबूल फरमाना और मरने वाली को करवट करवट जन्नत नसीब कर। आमीन। सुभान। तैयबा बेटा, अपने अब्बा से पता करो कोई चाय वगैरह का बंदोबस्त है या नहीं। ये लोग सुबह से आई हुई हैं, तुम्हारी अम्मी के लिए पढ़ाई कर रही हैं, तो चाय वगैरह तो होनी चाहिए ना। तैयबा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा।
अम्मी, वैसे ये तैयबा है बड़ी खूबसूरत और गम में तो और भी हसीन लग रही है, मासूम सी। मैं सोच रही थी क्यों ना इसे रईस भाई के लिए चुन लिया जाए। पागल हो गई हो? क्यों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही? ये जो मासूम सी हसीन सी पाकीज़ा सी दोशीज़ा है ना, गज भर लंबी जबान है इसकी। हाय, वाकई दिखने में तो नहीं ऐसी लगती। अच्छा खैर छोड़ो, मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ। ये आतिका आपी ने तो ना मुझे आजिज कर दिया। दिन ब दिन जबान लंबी ही होती चली जा रही है, मेरी हर बात में इंटरफेयर करती है। और मुझे तो डर है आज नहीं तो कल रईस भाई अपनी बहन की बातों में आ ही जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगी? उनकी मौजूदगी ना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर। मेरी जिंदगी अजाब करती, घर का खर्चा भी छीन लिया मैंने उसने, तब भी चैन ना आया। नहीं नहीं, अरे भाई बहुत देर हो गई है। हाँ, लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं, तुम वहां पर हो, जल्दी पहुंचो फटाफट। हौल वला कुव्वत। आतिका की तो खैर अब तो फिक्र ना कर, उसका बंदोबस्त तो मैंने कर लिया है। उसने घर का खर्चा छीना है ना, मैं उसे घर से ही बाहर निकलवा दूंगी। वाकई अम्मी, कैसे? ये तुम अपनी माँ पे छोड़ दो बस। हक अल्लाह।